दिस इज क्वेश्चन नंबर 12.8. ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 says that an electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt. If the system perform work at a rate of 75 joule per second, at what rate is the internal energy increases? इस क्वेश्चन में हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक हमारे पास हीटर है और एक हमारे पास सिस्टम है. ओके, सो हीटर हीट प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड हीट. ये हीट किसको प्रोवाइड करेगा? ये हीट बेसिकली सिस्टम को प्रोवाइड करेगा. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq be the amount of heat which is supplied to the system gets utilized in two different way. थोड़ी सी हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी और थोड़ी हीट यूटिलाइज की जाएगी वर्क डन में. सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो इस क्वेश्चन में हम इसी लॉ को यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, एक हमारे पास हीटर है, कुछ इस तरीके से कंसीडर करते हैं. एक हमारे पास हीट रिजर्वायर है, समवट लाइक एज, और एक सिस्टम है कुछ इस तरीके से. सिस्टम बेसिकली गैस का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है. एज द सिस्टम एक्वायर रिसीव द हीट फ्रॉम द सोर्स, सो सिस्टम वर्क डन करना शुरू कर देता है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट ए रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, ये सिस्टम वर्क कर रहा है. वर्क करने का रेट क्या है? वर्क करने का रेट है 75 जूल पर सेकेंड. एक सेकेंड में ये 75 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये सिस्टम जब ये वर्क करता है. आपसे ये पूछा गया है कि एट व्हाट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, कि किस रेट से इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी या फिर चेंज होगी. आपको इंटरनल एनर्जी का रेट बताना है. ऑब्वियसली जो हीट प्रोवाइड करी है ये हीट क्या करेगी? दिस हीट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द सिस्टम टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और थोड़ी सी हीट हमारी वर्क डन में यूज़ होती है. और आपसे यही पूछा गया है कि इस सिस्टम की कितनी इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी. दैट इज डी यू का चेंज होने का, इंक्रीज होने का रेट क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है. सो ये इजी है. सो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? इसका सोल्यूशन निकलेगा, एज वी ऑल नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू जो हीटर प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को, सो हीट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, ये आपको फाइंड करना है. और वर्क डन का रेट क्या है? वर्क डन जो सिस्टम करता है उसका रेट है 75. ओके, सो अमाउंट ऑफ हीट विच इज गिवन टू द सिस्टम, जो हीट दी है दैट इज 100 जूल पर सेकेंड के रेट से हीटर दे रहा है सिस्टम को. कितने रेट से हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो आपको फाइंड करनी है. सिस्टम किस रेट से वर्क कर रहा है? वो है आपका 75 जूल 1 सेकेंड. सिस्टम एक सेकेंड में 75 जूल ऑफ एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है. ओके, सो यू नीड टू फाइंड द डी यू, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने का रेट क्या है. सो वो आ जाएगा हमारा 100 जूल अपॉन सेकेंड माइनस 75 जूल अपॉन सेकेंड, तो ये आ जाएगा हमारा 25 जूल अपॉन सेकेंड. इट मीन्स ये इक्वेशन हमारी डी यू ये क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, लेकिन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने का रेट क्या है? 1 सेकेंड में 25 जूल एनर्जी सिस्टम हमारा कंज्यूम कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो इंटरनल एनर्जी है दैट विल इंक्रीजेस. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 25 वॉट या 25 जूल पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 12.9 says that a thermodynamic system is taken from an original state to intermediate state by linear process shown in the figure. Its volume is then reduced to original value from E to F by isobaric process.
कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई एंड ई टू एफ। इस क्वेश्चन में एक हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का यहाँ पर पी बी डायग्राम दिखाई गई है, दी गई है हमें, और हमसे ये पूछा है कि इस पीवी डायग्राम को देख के आप टोटल वर्क डन को क्या करिए, टोटल वर्क डन को फाइंड करिए। दैट्स इट, हमसे ये चीज़ पूछी है। नाउ अब वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे हम, अगर पीवी डायग्राम दी गई हो। अगर पीवी डायग्राम दी गई हो तो हमें पता है, क्या पता है हमें, ये पता है कि एरिया अंडर द कर्व, जो कर्व के अंडर का जो एरिया होगा वो बेसिकली वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल। तो इस कर्व के अंडर एरिया क्या है, एरिया कैसा है? सो आप इस कर्व के अंडर देखो, इस कर्व के अंडर जो आपको एरिया नजर आएगा वो बेसिकली आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आएगा। ओके, सो इट मीन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा आंसर होगा। ओके, और एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या, और एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाता है एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ओके, सो इस केस में इस डायग्राम में बेस क्या होगा, यहां पर हमारा बेस रहेगा ये ई एफ बी द बेस, एंड व्हाट विल बी द हाइट, इस केस में जो हाइट होगी हमारी वो होगी डी एफ, डी एफ विल एक्ट एज ए हाइट। सो बेस कैसे फाइंड करेंगे, बेस हमारा निकलता है 1/2 इंटू ई एफ। इस डायग्राम में हमारा 5 मीटर क्यूब क्या है, दैट इज द फाइनल वॉल्यूम, एंड 2 मीटर क्यूब बी द इनिशियल वॉल्यूम। ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है। ओके, और ये बेसिकली बेस को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस है। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है, और यहाँ पर ई एफ हमारा क्या है, ई एफ हमारा बेस है। सो इट मीन्स ई एफ इज इक्वल टू वी इनिशियल टू वी फाइनल। तो हमारा बेस क्या होगा, हमारा बेस होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल निकाल दो, आपको ये लेंथ मिल जाएगी ई से लेके एफ तक की या एफ से लेके ई तक की। लेट्स फाइंड द हाइट। सो यहाँ पर प्रेशर एक्सिस विल एक्ट एज ए हाइट, प्रेशर एक्सिस हमारा हाइट का वर्क करेगी। ओके, नाउ हियर 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल एक्ट एज द इनिशियल प्रेशर, ये हमारा इनिशियल प्रेशर होगा, एंड 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल एक्ट एज ए फाइनल प्रेशर, ये हमारा फाइनल प्रेशर होगा। ओके, नाउ सो हाइट क्या होगी हमारी, हमारी हाइट है एफ से लेके डी तक, ये हमारी हाइट होगी। आपको एफ से लेके डी तक ये लेंथ फाइंड करनी है। अगर हम प्रेशर एक्सिस को देखें तो प्रेशर एक्सिस 300 से लेके हमारा जो 600 तक की लेंथ है दैट विल बी दी हाइट। ये दोनों पैरेलल हैं, इट मीन जितनी हमारी 300 से लेके 600 तक की लेंथ होगी उतनी ही लेंथ हमारी ई से लेके डी तक की होगी। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो हाइट बनेगी दैट विल बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये हमारी हाइट बनेगी। ओके, सो 1/2, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल है 5, इनिशियल कितना है, इनिशियल है 2, एंड व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर है 600, इनिशियल है 300। सिंपल, इसको सॉल्व अगर करें तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 5 माइनस 2 दैट इज 3, एंड 600 माइनस 300 दैट इज 300। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारा जो वर्क डन आएगा, वर्क डन विल बी, हमारा वर्क डन आएगा यहाँ से, वर्क डन इज इक्वल टू दैट इज 900 डिवाइडेड बाय 2, एंड हाफ ऑफ 900 होता है 450, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, द यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। सो दैट विल बी द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन में सिस्टम ने वर्क किया या सिस्टम पे वर्क हुआ है। वर्क डन बाय द गैस,
सिस्टम ने वर्क किया है। सो दिस इज व्हाट द वर्क डन बाय द सिस्टम, ये सिस्टम ने वर्क किया है 450 जूल। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12.9। हम इसके बाद ये देखेंगे कि ग्राफिकल क्वेश्चन को किस तरीके से थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज दैट, अगर हमें ये देखना हो, सिर्फ ग्राफ को देख के बताना हो कि यहाँ पे कौन कौन सा प्रेशर चल रहा है, कौन कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, तो हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं। कैसे? जस्ट लुक एट हियर वी हैव ए पॉइंट ऑन अ ग्राफ। ग्राफ पे एक पॉइंट है दैट इज डी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि ये पीवी ग्राफ है तो ये होगा पी और ये होगा हमारा वी। सिंपल। ओके, नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? तो इस पॉइंट पे प्रेशर है 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर के कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट पे प्रेशर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 600। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वॉल्यूम एट दिस पॉइंट? इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 2 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट है, दैट इज 2 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट बन जाएगा हमारा 2 मीटर क्यूब। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द अनदर पॉइंट दैट इज पॉइंट ई। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट पे पीवी कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे, या पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट होंगे। प्रेशर की वैल्यू कितनी है पॉइंट ई पे? दैट इज 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एट द पॉइंट ई? दैट विल बी 5 हमारा 5 मीटर क्यूब विद वॉल्यूम होगा। सिमिलरली लेट्स मूव टुवर्ड द पॉइंट एफ। पॉइंट एफ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे? तो कोऑर्डिनेट्स होंगे पीवी। ओके, सो यहाँ पर प्रेशर कितना है? यहाँ पर प्रेशर है हमारा 300। एंड व्हाट विल बी दी वॉल्यूम? यहाँ पर हमारा वॉल्यूम है दैट इज 2। सिंपल। ओके, नाउ इसको अंडरस्टैंड करते हैं आगे। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं, पॉइंट डी एंड पॉइंट एफ। सिर्फ ये 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं। ओके, सो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखो। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखोगे, जैसे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हैं 602 और पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट हैं 302। सो इन दोनों पॉइंट्स में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? कॉमन है हमारा दैट इज 2 मीटर क्यूब। और 2 मीटर क्यूब क्या है हमारा? 2 मीटर क्यूब हमारा है वॉल्यूम। 2 मीटर क्यूब हमारा क्या है? 2 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम है। इट मीन्स फ्रॉम इट मीन्स फ्रॉम एफ टू डी हमारा वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है। सो ये कर्व रिप्रेजेंट कर रही है आइसोकोरिक प्रोसेस को। ये आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ अब कोऑर्डिनेट देखो आप ई और एफ के। ओके, सो एफ के कोऑर्डिनेट क्या है? एफ का प्रेशर है 300 एंड ई का प्रेशर है 300 एंड वॉल्यूम क्या है? पॉइंट एफ पे 2 एंड पॉइंट ई पे 5। तो वॉल्यूम डिफरेंट है, लेकिन पॉइंट ई और एफ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, सो अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो तो कौन सा प्रोसेस होता है? एज वी ऑल नो दैट ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा ये। ओके, सो हमारी ये जो कर्व है दैट इज ई एंड एफ, दिस कर्व बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, तो ये हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा। नाउ अब डी टू ई देखते हैं। पॉइंट डी पे प्रेशर की वैल्यू है हमारी 600 और पॉइंट ई पे प्रेशर की वैल्यू है 300। मीन्स डी से ई तक आते आते हमारा प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ओके, पॉइंट डी पे हमारा वॉल्यूम कितना था? 2 मीटर क्यूब था और ई पे आते आते कितना हो गया? 5 हो गया। इट मीन्स हमारा वॉल्यूम क्या हुआ है? वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हुआ है। तो ये कर्व, इस कर्व में प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएशन क्या है? इस कर्व में प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएशन कुछ इस तरीके से है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कुछ इस टाइप की हमारी क्या है? वेरिएशन है। ओके, सो इस टाइप की वेरिएशन हमारी यहाँ पर डी टू ई कर्व में रिप्रेजेंट हो रही है। सो कुछ इस तरीके से भी हम क्या करते हैं? इस तरीके से भी हम पीवी डायग्राम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।